हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट सिनोनिम्स करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने अगर इसके प्रीवियस ईयर पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग जाके देखें, ताकि सारे ही सिनोनिम्स आप लोगों को क्लियर हो सकें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारा है, इसमें कौन सा है? ये एड्रॉइट। तो एड्रॉइट एंड प्रोफिशिएंट, तो दो वर्ड हैं। हमने ये सिनोनिम्स हैं दोनों के दोनों आपस के। इन दोनों ही सिनोनिम्स को एक साथ रखा गया है। इसके बाद आप लोगों को एक सिनोनिम्स और ढूंढना है, तो वो आप लोग इसमें फाइंड करेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हम पहले एक एक करके ऑप्शन पहले कर लेते हैं अपने, कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उन्हें पहले क्लियर करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चन। तो पहला हमारा ऑप्शन है ब्लंट। तो ब्लंट हो, कोई पर्सन है ब्लंट, तो समझ जाना कि यानी कि वो कैसा है, मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि है इसमें, तो कैसा हो गया, वो ब्लंट हो गया। तो इस तरीके से ब्लंट का मीन्स होता है मंद बुद्धि। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अडेप्ट है। ADEPT वाला आई अडेप्ट है। तो इसका मीन्स होता है किसी काम में तुम निपुण हो, तो वो अडेप्ट ADEPT वाला अडेप्ट हुआ, निपुण होना किसी चीज़ में, या फिर स्किलफुल होना। इसके लिए वर्ड एक और लिखा जा सकते हो, कौन सा? स्किलफुल। तो ये भी वर्ड होता है निपुण के लिए। ओके, और इसके बाद हम इसके नीचे आता है ये हेरिटेज। तो हेरिटेज का मीन्स होता है कि कोई भी विरासत, राजा महाराजाओं की कोई जो विरासत होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में हेरिटेज। तो इस वर्ड को भी याद रखेंगे। हेरिटेज का मीन्स होता है एक तरीके से विरासत होता है। ओके, और अगला वर्ड है श्योर। तो श्योर का मीन्स होता है एक तरीके से किसी कसम खाना। तो कसम खाना क्या होता है? श्योर करना किसी चीज़ के, एकदम किसी चीज़ का या वादा कर देना, प्रॉमिस कर देना, तो ये आता है श्योर। तो श्योर यहाँ से हो गया क्लियर। ओके, तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो प्रोफिशिएंट क्या मीन्स होता है? तो प्रोफिशिएंट का भी मीन्स एक तरीके से क्या होता है, तुम्हारा स्किलफुल होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग समझ के होंगे कौन सा होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोफिशिएंट किसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला। तो प्रोफिशिएंट बोलो या एड्रॉइड बोलो, एड्रॉइड का भी मीन्स यही होता है किसी चीज़ में निपुण होना, या प्रोफिशिएंट। तो इस तरीके से ये हमारा वर्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम अपने। तो अगर ऐसे ही वर्ड्स करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्लेमिश या फिर फ्रेजाइल। तो ब्लेमिश या फिर फ्रेजाइल आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी चीज़ फ्रेजाइल है यानी कि वो कैसी है, एक तरीके से वो डेलिकेट है। तो वर्ड यहाँ पे आप लगा सकते हो कौन सा? डेलिकेट होना। किसी चीज़ का डेलिकेट होना यानी फ्रेजाइल कहलाता है। या ब्रिटल भी होता है एक वर्ड, ये मैंने पहले वर्ड करा चुका हूँ आप लोगों को। ब्रिटल, ब्रिटल माने होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ कैसी है, नाजुक है, यानी कि कैसी है वो मतलब आसानी से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इजीली ब्रेक हो जाएगी, उसे हम कहते हैं डेलिकेट। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेलिकेट होना किसी चीज़ का, नाजुक होना। ओके, और ब्लेमिश का भी मीन्स यही होता है, BLEMISS। याद रखना मीनिंग को, ये ब्लेमिश है। तो ब्लेमिश या फिर फ्लैजाइल दोनों का ही मीन्स हो जाएगा कोई भी चीज़ नाजुक है। ओके, तो डेलिकेट इसके लिए वर्ड लगा देंगे, या ब्रिटल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड हो गए हमारे क्लियर यहाँ से। अच्छा, स्कार्सिटी होती है किसी चीज़ की कमी पड़ जाना, स्कार्सिटी कहलाती है। ओके, तो स्कार्सिटी यहाँ से हो गया। अगला देखते हैं हम कौन सा है, इनग्रॉस्ड। तो इनग्रॉस्ड होता है एक तरीके से किसी काम में तल्लीन हो जाना। मान लो कोई पर्सन है अपने पढ़ाई में ही तल्लीन हो गया, यानी उसमें मतलब उसका मन लगने लग गया, तो वो उसमें क्या हो गया, तल्लीन हो गया, किसी और की सुन ही नहीं रहा है, तो वो कैसा हो गया, इनग्रॉस्ड हो गया। तो इनग्रॉस्ड हो जाना किसी चीज़ का यानी तल्लीन हो जाना। तो यहाँ से वर्ड ये भी हो जाएगा आप लोगों का इनग्रोस्ड। तो इसलिए ही मैंने क्या किया गया है, सभी वर्ड्स में मैंने अपनी तरफ से हिंदी लिखी हुई है, ताकि आप लोग इजीली उसको याद कर सकें, आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े अलग से। और PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप का नाम है STUDY 0.1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, तो इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा वर्ड बी ऑप्शन पे कौन सा है, ये है
कैरिस्मेटिक, तो कैरिस्मेटिक होता है कोई चमत्कारी है, तो उसे कहते हैं कैरिस्मेटिक। तो इस वर्ड को भी याद कर लेंगे कि कैरिस्मेटिक का मीन्स क्या हो जाएगा, कोई चमत्कारी है, कोई चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया हमारे सामने, तो कुछ वो कौन किसने किया, कोई चमत्कारी पर्सन ने किया होगा, तो कैसा पर्सन हो गया वो, कैरिस्मेटिक पर्सन। तो इस तरीके से आप किसी से रिलेट करके वर्डों को याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट या फिर डिस्डेन, तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम ऑप्शन कर लेते हैं। कॉन्ग्रीगेट होता है एक तरीके से किसी चीज़ को गैदर करना, तो इसका सिनोनिम्स आप लोग मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को गैदर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेंट बोलते हैं, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, अटर होता है एक तरीके से किसी चीज़ को व्यक्त करना, यानी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना या व्यक्त करना, क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाएगा अटर। ओके, तो अटर यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, UTTER मीनिंग क्या रखेंगे, अटर। अटर माने होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना। ओके, यहाँ से आता है हमारा कौन सा, अलूफ। तो अलीफ है एक तरीके से सबसे हटके है, वो डिफरेंट है एक तरह की, अलूफ है यानी कैसा है, वो अलग है, डिफरेंट है सबसे, तो इसे हम बोलेंगे अलूफ। ओके, और कॉन्ग्रीगेट तो हो ही गया, एकत्रित करना, गैदर करना। ओके, अगला वर्ड लास्ट में बचा हमारा कौन सा, डेस्पिकेबल। तो कोई भी चीज़ डेस्पिकेबल है यानी कि कैसी है, वो अफर है। अफर वर्ड इसके लिए लगा सकते हो आप लोग, APHOR। तो अफर क्या होता है, एक तरीके से कोई भी चीज़ हमारी कैसी है, डेस्पिकेबल है। तो डेस्पिकेबल होने या अफर होना, या फिर यहीं पे वर्ड लगा सकते हो आप। एक और वर्ड क्या होता है, यहाँ से आप लगा सकते हो कौन सा, कॉन्टेम्प्ट। तो ये एक और हो जाएगा इसको, इसका सिनोनिम्स कॉन्टेम्प्ट। तो इस तरीके से डेस्पिकेबल बोल दो, या अफर बोल दो, या फिर कॉन्टेम्प्ट बोलो। तो इस तरीके से तीनों हमारे क्या होगा, ये सिनोनिम्स होगा यहाँ से आप लोगों के। ओके, तो ऑप्शंस इसमें देखो, एक तो हो गया डिस्डेन, और एक कौन सा हो गया, कॉन्टेम्प्ट। जो ये कॉन्टेम्प्ट की मीनिंग गलत होगी, इसको सही कर लेना आप लोग। क्या लिखना है इस जगह पे आप लोगों को, CONTEMPT, तो इसको सही कर लेंगे कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट माने होता है किसी चीज़ से आप नफ़रत करना, या सॉरी एक तरीके से होता है वो एक घिनौना, तो घिनौने के लिए ये वर्ड आता है कॉन्टेम्प्ट, यानी कोई भी चीज़ पर्सन कैसा है, अफर है, वो डिस्डेन है। तो सारे ही वर्ड मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, अफर हो गया, कॉन्टेम्प्ट हो गया, डिस्डेन हो गया, और डेस्पिकेबल ये आप लोगों को नया मिल जाएगा, डेस्पिकेबल। तो इस वर्ड को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, इस वर्ड को भी हमने अपना कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफाइन या फिर प्रोफेन। तो क्या होता है उसे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको, ऑप्शंस को। ऑप्शंस हमारा क्या है, ऑप्शन से पहला हमारा है पॉल्यूट। तो पॉल्यूट होता है जस्ट लाइक एज अ, कोई भी चीज़ हमारी कैसी है, जो एक तरीके से अपवित्र है, तो उसे पॉल्यूट कहेंगे, यानी कि जो कैसी है हमारी, यानी कि पॉल्यूट होना किसी चीज़ का कैसा होना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ कैसी गंदी टाइप में है, पॉल्यूट है, यानी डर्टी टाइप में है। ओके, तो प्रोफेन और डिफाइल, तो इसका मीन्स आप लोग समझ के होगे प्रोफेन और डिफाइल क्या है। तो ऑप्शन और देख लें फिर बताएंगे इसका मीन्स। देखो, अबैटमेंट होता है किसी चीज़ को ख़राब होना, तो ये कहलाता है अबैट, ABAT, याद रखना अबैट। ओके, और इसका मेंट लगा के हमने इसको बस नाउन बनाया और कुछ नहीं है। तो किसी चीज़ का अबैटमेंट है यानी कि किसी चीज़ का ख़राब होना हो जाएगा यहाँ से, तो ये बड़ा याद रखना अबैटमेंट। अच्छा, अनफॉर्चुनेट होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ हमारे कैसी है, दुर्भाग्य से, मतलब ख़राब हो गई, अनफॉर्चुनेट होगी, दुर्भाग्य है वो हमारा, कैसा है जो भी है, तो वो क्या हो गया, अनफॉर्चुनेट। ओके, इंसिपिड होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ हमारी कैसी टेस्टलेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी, कोई भी चीज़ हमारी कैसी टेस्टलेस, तो TASTELESS, तो टेस्टलेस को कहते हैं हम इंसिपिड, तो याद रख लेंगे बेस्वाद। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो टेस्टलेस हो गया हमारी कोई भी चीज़ यानी कि कैसी हो, वो इंसिपिड है। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य हो ही गया यहाँ से आप लोगों का। अच्छा, डिफाइल होना किसी चीज़ को दूषित करना ही होता है, यानी कि पॉल्यूट करना यानी दूषित करना, यानी अपवित्र होना किसी चीज़ का। तो और प्रोफेन का भी मीन्स होता है किसी चीज़ को दूषित करना, क्या होता है, दूषित। तो याद रखेंगे ये वाला वर्ड, तो दूषित होता है प्रोफेन, या फिर डिफाइल बोल सकते हो, या पॉल्यूट भी बोल सकते हो। तो इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम सही बनेगा यहाँ पे, ए ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट, पॉल्यूट। तो इस वर्ड को भी कर लिया हमने। तो आज के बढ़ते हैं हम लास्ट वर्ड पर, और इसके बाद वाली जो सिनोनिम्स की वीडियो आएगी उसके बाद आप लोगों को 50 सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम करेंगे 50 एंटोनियम्स। ओके, फिर उसके बाद जो सीरीज़ चलने वाली है फिर आप लोगों को चलेगी रिवीजन सीरीज़। तो पहले आप नंबर बाय नंबर सभी को करते आना,
उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टीम बोल सकते हो या रिवरेंस बोल सकते हो। तो क्या होता है एक तरीके से, अभी देखो इधर ऑप्शन से देख रहे हैं पहले, उसके बाद देखेंगे इसको हम। तो पहला है हमारा पायस। तो पायस एक तरीके आप समझ सकते हो, कोई भी चीज़ पवित्र है तो वो पायस कहलाती है। ये वर्ड आप लोगों को पहले ही आ चुका, पायस। पायस होना किसी चीज़ का पवित्र होना। ओके, रिगार्ड होता है सम्मान, किसी की रेस्पेक्ट करना सम्मान कहलाता है, रिगार्ड कहलाएगा। तो ये वर्ड यहाँ से हो गया आप लोगों का सम्मान। या इसके लिए ये वर्ड एक और लगा सकते हो ऑनर, HONOUR, ऑनर। ऑनर हमारे भी क्या होता है, सम्मान होता है। तो ये वर्ड यहाँ से हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ओके, अच्छा, एनॉर्मिटी क्या होता है, किसी चीज़ पे अत्याचार करना, ये कहलाता है हमारा एनॉर्मिटी, अत्याचार। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, नाउन का है, नाउन का फॉर्म है। तो इसका इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ओनली अत्याचार बोला है, क्योंकि ये नाउन है एनॉर्मिटी। अच्छा, कोई भी चीज़ वैलिड है, यानी कि वैलिड होना किसी चीज़ का, यानी कि किसका होना, उसका भी डेट के अंडर होना, यानी उस चीज़ का विद्यमान रहना, ये क्या कहलाता है, वैलिड कहलाता है। तो इस वर्ड को याद रखें, वैलिड का मीन्स क्या है, विद्यमान होना। तो विद्यमान होना यानी कि उसकी भी डेट अवेलेबल है, तो वो कैसी है, अवेलेबल होना किसी चीज़ का कैसा कहलाता है, हमारा वैलिड कहलाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एवल लगा सकते, अवेलेबल लगा सकते हो। ठीक है, अवेलेबल। ये प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, चलो आप लोग लगा लेना। हम बढ़ते थोड़ा सा नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे हम ऑप्शन कर लेते हैं पहले। ऑप्शन हमारा वो सॉरी ये वर्ड क्या है, रिवरेंस। तो रिवरेंस क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे, रिवरेंस भी क्या होता है हमारा, रिवरेंस भी होता है ऑनर। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, कौन सा हो जाएगा सिनोनिम्स, रिगार्ड। तो स्टीम बोल दो, एस्टीम, या फिर रिगार्ड, या फिर रिवरेंस। तो तीनों ही आपस के क्या हो गए, ये सिनोनिम्स हो गए। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, अपने 5 सिनोनिम्स किए हैं। और जिस किसी भी बच्चे के 5 के 5 करेक्ट कहे हैं वो कमेंट सेशन में कमेंट करें। और हम ऐसे ही अपने सिनोनिम्स करते रहेंगे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये सिनोनिम्स। तो सभी बच्चे इनको केयरफुली करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ओके।